गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, अभी तक हिंदी कॉपी और हिंदी व्याकरण कॉपी में हमने आपको जितना भी लिखाया है, आई होप वह सभी आप लोगों ने कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लिया होगा। तो हम एग्जाम होने वाले हैं और ये एग्जाम एमसीक्यूज टाइप नहीं होंगे। यह पेपर मे बी ऑफलाइन हो सकते हैं और इस एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जितना भी कॉपी में लिखवाया गया है वह आप अच्छी तरीके से लिखकर उसको लर्न करिए और एक रफ कॉपी बनाइए और उसमें आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करिए और आप 2-3 बार ये सारे वीडियोस भी देखिए जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो आज हम व्याकरण में आपको जेंडर यानी कि लिंग के बारे में बताएंगे। यह आपको व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में लिखना है, जहां आपने वर्ण स्वर व व्यंजन लिखा था उसके बाद आपको यह लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग यानी कि जेंडर, यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, मैं उसको रीड कर रही हूँ। पिताजी आज बाहर गए हैं। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया। तीसरा, माँ कपड़े धो रही है। फोर्थ, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है। सिक्स, भैया काम पर गए हैं। इन वाक्यों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इनमें से कुछ शब्द पुल्लिंग जाति के हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग जाति के हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका वाक्य है, पिताजी आज बाहर गए हैं। इसमें जो पिताजी शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ शब्द क्या है, पुल्लिंग जाति का है। थर्ड देखिए, माँ कपड़े धो रही है। इसमें माँ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग जाति का है। फोर्थ देखिए, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। यहाँ पर घड़ी स्त्रीलिंग जाति है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है। तो इसमें दादी क्या है, दादी। सिक्स, भैया काम पर गए हैं। भैया क्या है, पुल्लिंग जाति का शब्द है। तो अब हम लिंग के भेद पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, लड़का, बकरा आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग जाति के। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, लड़की, रानी, घोड़ी, बकरी, कुर्सी आदि। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। यह सभी संज्ञाएं पुल्लिंग ही रहती हैं। सेकंड देखिए, समूहवाचक संज्ञा, इसमें मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग जाति की है। भारी और बेडौल वस्तुएं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ये सभी पुल्लिंग जाति की शब्द है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये सभी दिनों के नाम पुल्लिंग जाति के रहते हैं। महीनों के नाम, पर्वतों के नाम देखिए यहाँ दिए हुए हैं, महीनों के नाम फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, कंचनजंगा आदि, जितने भी पर्वत के नाम है ये सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि। और नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बुध, बृहस्पति आदि सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग में कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल,
मछली, तितली, मैना, इनको हम पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। ओके, अब देखिए स्त्रीलिंग जाति में और कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक में छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम में जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी शब्द आते हैं। नक्षत्र, बोली, बोली यानी कौन सी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, इस टाइप के सभी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। भाषाओं के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी आदि। पुस्तकों के नाम पुराण, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, ये सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी आदि, यह सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं शब्द। अब कुछ होता है निर्जीव, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या क्या गिना जाता है, पर्वत, मकान, पेड़, आकाश आदि। और स्त्रीलिंग में गाड़ी, नदी, धरती आदि। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, अब पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आपको ये आ सकता है। जैसे लड़का दिया होगा, अब आपको दिया जाएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। लड़का का लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, सुंदर, सुंदरी। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग जाति से किस प्रकार पुल्लिंग शब्द में बदला जाता है। जैसे चूहिया, तो आपको बदलना है चूहा। सुनारिन, सुनार। मालिन, माली। बेटी, बेटा। मालकिन, मालिक। सेठानी, सेठ। इंद्राणी, इंद्र। नौकरानी, नौकर। इसी तरीके से आपको अन्य और शब्द भी दिए जा सकते हैं जिसमें कि आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जाति में बदलना है और पुल्लिंग जाति से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आ सकता है। या तो आपको इस तरीके से आएगा या फिर आपको एग्जाम में इस तरीके भी आ सकता है कि आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपको वह शब्द देखकर कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी के अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपको दिया गया है वाक्य, यह राजा का नौकर है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, राजा। और अब राजा की जगह क्या आ जाएगा, रानी। और नौकर की जगह क्या आ जाएगा, नौकरानी। तो आपका कैसे आप बदल कर लिखेंगे शब्दों को, यह रानी की नौकरानी है। अब यहाँ पर देखिए बदलना तो आपको रेखांकित वाला, लेकिन उसके अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। जैसे यहाँ पर का की जगह आ जाएगा की, क्योंकि आप वह जो पहला शब्द था, वह जो पहला वाक्य था वह आपका क्या था, पुल्लिंग में था। अब आप क्या बदल रहे हो, स्त्रीलिंग में, तो आपका पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, यह रानी की नौकरानी है। ओके, सेकंड देखिए, धोबी कपड़े धोता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन किस पर है, धोबी पर। तो धोबी की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग धोबिन। तो अब आपको सेंटेंस पूरा कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर धोबी था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, धोता है। और यहाँ धोबिन है तो क्या आ जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी वाक्य बदलने हैं। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से समझकर व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में आपको लिखना है और अच्छे से इसको लिखकर आप याद भी करिए। ये सभी टॉपिक्स सामने आएंगे जो आपके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट पीरियड में हमने आपको एक कहानी लिखवाई थी। ओके, अभी तक हिंदी कॉपी और हिंदी व्याकरण कॉपी में
हमने आपको जितना भी लिखाया है, आई होप वह सभी आप लोगों ने कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लिया होगा। अभी कुछ टाइम बाद आपको पता है फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाले हैं और ये एग्जाम एमसीक्यूज टाइप नहीं होंगे। यह पेपर मे बी ऑफलाइन हो सकते हैं और इस एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जितना भी कॉपी में लिखवाया गया है वह आप अच्छी तरीके से लिखकर उसको लर्न करिए और एक रफ कॉपी बनाइए और उसमें आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करिए और आप 2-3 बार ये सारे वीडियोस भी देखिए जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो आज हम व्याकरण में आपको जेंडर यानी कि लिंग के बारे में बताएंगे। यह आपको व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में लिखना है जहां आपने वर्ण स्वर व व्यंजन लिखा था उसके बाद आपको यह लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग यानी कि जेंडर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, मैं उसको रीड कर रही हूँ। पिताजी आज बाहर गए हैं। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया। तीसरा, माँ कपड़े धो रही है। फोर्थ, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है। सिक्स, भैया काम पर गए हैं। इन वाक्यों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इनमें से कुछ शब्द पुल्लिंग जाति के हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग जाति के हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका वाक्य है पिताजी आज बाहर गए हैं, इसमें जो पिताजी शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया, पेड़ शब्द क्या है, पुल्लिंग जाति का है। थर्ड देखिए, माँ कपड़े धो रही है, इसमें माँ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग जाति का है। फोर्थ देखिए, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, यहाँ पर घड़ी स्त्रीलिंग जाति है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है, तो इसमें दादी क्या है, दादी। सिक्स, भैया काम पर गए हैं, भैया क्या है, पुल्लिंग जाति का शब्द है। तो अब हम लिंग के भेद पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, लड़का, बकरा आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग जाति के। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, लड़की, रानी, घोड़ी, बकरी, कुर्सी आदि। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, यह सभी संज्ञाएं पुल्लिंग ही रहती हैं। सेकंड देखिए समूहवाचक संज्ञा, इसमें मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग जाति की है। भारी और बेडौल वस्तुएं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ये सभी पुल्लिंग जाति की शब्द है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये सभी दिनों के नाम पुल्लिंग जाति के रहते हैं। महीनों के नाम, पर्वतों के नाम देखिए यहाँ दिए हुए हैं, महीनों के नाम फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, कंचनजंगा आदि, जितने भी पर्वत के नाम है ये सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि। और नक्षत्र सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बुध, बृहस्पति आदि सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग में कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली,
मैना, इनको हम पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। ओके, अब देखिए स्त्रीलिंग जाति में और कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक में छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम में जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी शब्द आते हैं। नक्षत्र, बोली, बोली यानी कि कौन सी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, इस टाइप के सभी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। भाषाओं के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी आदि। पुस्तकों के नाम पुराण, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, ये सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी आदि, यह सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं शब्द। अब कुछ होता है निर्जीव, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को उनकी आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या क्या गिना जाता है, पर्वत, मकान, पेड़, आकाश आदि। और स्त्रीलिंग में गाड़ी, नदी, धरती आदि। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, अब पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आपको ये आ सकता है। जैसे लड़का दिया होगा, अब आपको दिया जाएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। लड़का का लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, सुंदर, सुंदरी। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग जाति से किस प्रकार पुल्लिंग शब्द में बदला जाता है। जैसे चूहिया, तो आपको बदलना है चूहा। सुनारिन, सुनार। मालिन, माली। बेटी, बेटा। मालकिन, मालिक। सेठानी, सेठ। इंद्राणी, इंद्र। नौकरानी, नौकर। इसी तरीके से आपको अन्य और शब्द भी दिए जा सकते हैं जिसमें कि आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जाति में बदलना है और पुल्लिंग जाति से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आ सकता है। या तो आपको इस तरीके से आएगा या फिर आपको एग्जाम में इस तरीके भी आ सकता है कि आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपको वह शब्द देखकर कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी के अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपको दिया गया है वाक्य, यह राजा का नौकर है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, राजा। और अब राजा की जगह क्या आ जाएगा, रानी। और नौकर की जगह क्या आ जाएगा, नौकरानी। तो आपका कैसे आप बदल कर लिखेंगे शब्दों को, यह रानी की नौकरानी है। अब यहाँ पर देखिए बदलना तो आपको रेखांकित वाला, लेकिन उसके अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। जैसे यहाँ पर का की जगह आ जाएगा की, क्योंकि आप वह जो पहला शब्द था, वह जो पहला वाक्य था वह आपका क्या था, पुल्लिंग में था। अब आप क्या बदल रहे हो, स्त्रीलिंग में, तो आपका पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, यह रानी की नौकरानी है। ओके, सेकंड देखिए, धोबी कपड़े धोता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन किस पर है, धोबी पर। तो धोबी की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग धोबिन। तो अब आपको सेंटेंस पूरा कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर धोबी था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, धोता है। और यहाँ धोबिन है तो क्या आ जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी वाक्य बदलने हैं। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से समझकर व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में आपको लिखना है और अच्छे से इसको लिखकर आप याद भी करिए। ये सभी टॉपिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे जो आपके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट पीरियड में हमने आपको एक कहानी लिखवाई थी। ओके, अभी तक हिंदी कॉपी और हिंदी व्याकरण कॉपी में हमने आपको जितना भी लिखाया है, आई होप
वह सभी आप लोगों ने कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लिया होगा। अभी कुछ टाइम बाद आपको पता है फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाले हैं और ये एग्जाम एमसीक्यूज टाइप नहीं होंगे। यह पेपर मे बी ऑफलाइन हो सकते हैं और इस एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जितना भी कॉपी में लिखवाया गया है वह आप अच्छी तरीके से लिखकर उसको लर्न करिए और एक रफ कॉपी बनाइए और उसमें आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करिए। और आप 2-3 बार ये सारे वीडियोस भी देखिए जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो आज हम व्याकरण में आपको जेंडर यानी कि लिंग के बारे में बताएंगे। यह आपको व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में लिखना है, जहां आपने वर्ण, स्वर व व्यंजन लिखा था उसके बाद आपको यह लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग, लिंग यानी कि जेंडर, यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, मैं उसको रीड कर रही हूँ। पिताजी आज बाहर गए हैं। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया। तीसरा, माँ कपड़े धो रही है। फोर्थ, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है। सिक्स, भैया काम पर गए हैं। इन वाक्यों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इनमें से कुछ शब्द पुल्लिंग जाति के हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग जाति के हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका वाक्य है, पिताजी आज बाहर गए हैं। इसमें जो पिताजी शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग। दूसरा, पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ शब्द क्या है, पुल्लिंग जाति का है। थर्ड देखिए, माँ कपड़े धो रही है। इसमें माँ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग जाति का है। फोर्थ देखिए, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। यहाँ पर घड़ी स्त्रीलिंग जाति है। फिफ्थ, दादी रामायण पढ़ रही है। तो इसमें दादी क्या है, दादी। सिक्स, भैया काम पर गए हैं। भैया क्या है, पुल्लिंग जाति का शब्द है। तो अब हम लिंग के भेद पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, लड़का, बकरा आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग जाति के। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, लड़की, रानी, घोड़ी, बकरी, कुर्सी आदि। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। यह सभी संज्ञाएं पुल्लिंग ही रहती हैं। सेकंड देखिए समूहवाचक संज्ञा, इसमें मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग जाति की हैं। भारी और बेडोल वस्तुएं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ये सभी पुल्लिंग जाति की शब्द हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये सभी दिनों के नाम पुल्लिंग जाति के रहते हैं। महीनों के नाम, पर्वतों के नाम देखिए यहाँ दिए हुए हैं, महीनों के नाम फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, कंचनजंगा आदि, जितने भी पर्वत के नाम है ये सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि। और नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बुध, बृहस्पति आदि सभी पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग में कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, इनको हम पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। ओके,
अब देखिए स्त्रीलिंग जाति में और कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक में छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम में जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी शब्द आते हैं। नक्षत्र, बोली, बोली यानी कौन सी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, इस टाइप के सभी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। भाषाओं के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी आदि। पुस्तकों के नाम पुराण, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, ये सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं शब्द। अब कुछ होता है निर्जीव, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को उनकी आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या क्या गिना जाता है, पर्वत, मकान, पेड़, आकाश आदि। और स्त्रीलिंग में गाड़ी, नदी, धरती आदि। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, अब पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आपको ये आ सकता है। जैसे लड़का दिया होगा, अब आपको दिया जाएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। लड़का का लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, सुंदर, सुंदरी। ठीक है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग जाति से किस प्रकार पुल्लिंग शब्द में बदला जाता है। जैसे चूहिया, तो आपको बदलना है चूहा। सुनारिन, सुनार। मालिन, माली। बेटी, बेटा। मालकिन, मालिक। सेठानी, सेठ। इंद्राणी, इंद्र। नौकरानी, नौकर। इसी तरीके से आपको अन्य और शब्द भी दिए जा सकते हैं जिसमें कि आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जाति में बदलना है और पुल्लिंग जाति से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आ सकता है। या तो आपको इस तरीके से आएगा या फिर आपको एग्जाम में इस तरीके भी आ सकता है कि आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपको वह शब्द देखकर कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी के अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपको दिया गया है वाक्य, यह राजा का नौकर है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, राजा। और अब राजा की जगह क्या आ जाएगा, रानी। और नौकर की जगह क्या आ जाएगा, नौकरानी। तो आपका कैसे आप बदल कर लिखेंगे शब्दों को, यह रानी की नौकरानी है। अब यहाँ पर देखिए बदलना तो आपको रेखांकित वाला, लेकिन उसके अनुसार आपको पूरा वाक्य भी बदलना है। जैसे यहाँ पर का की जगह आ जाएगा की, क्योंकि आप वह जो पहला शब्द था, वह जो पहला वाक्य था वह आपका क्या था, पुल्लिंग में था। अब आप क्या बदल रहे हो, स्त्रीलिंग में, तो आपका पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, यह रानी की नौकरानी है। ओके। सेकंड देखिए, धोबी कपड़े धोता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन किस पर है, धोबी पर। तो धोबी की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग धोबिन। तो अब आपको सेंटेंस पूरा कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर धोबी था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, धोता है। पर यहाँ धोबिन है तो क्या आ जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। ठीक है। इसी तरह से आपको सभी वाक्य बदलने हैं। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से समझकर व्याकरण कॉपी में फर्स्ट हाफ पोर्शन में आपको लिखना है और अच्छे से इसको लिखकर आप याद भी करिए। ये सभी टॉपिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे जो आपके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।